क्या आपने कभी किसी के चेहरे, हाथों या पैरों पर सफेद दाग देखे हैं? शायद किसी सेलिब्रिटी या अपने आसपास के किसी जानने वाले में भी। ये दाग किसी एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते। ये एक स्किन कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं विटिलिगो। विटिलिगो एक क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें स्किन का कुछ हिस्सा अपना नेचुरल कलर खोना शुरू कर देते हैं, यानी उन पर सफेद दाग बन जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में पिगमेंट बनाने वाले सेल्स, जिनको मेलेनोसाइट्स कहते हैं, डैमेज हो जाते हैं या मर जाते हैं। इससे रिजल्ट क्या होता है? स्किन पर कुछ पैचेस बिल्कुल वाइट हो जाते हैं और ये दाग ग्रेजुअली बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकते हैं। अब आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ये क्योरेबल है, होम रेमेडीज क्या हैं, क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। तो चलिए आपके इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमने बात करी है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिश कालरा से, जो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। विटिलिगो इज एन ऑटोइम्यून स्किन डिजीज जहाँ पे हमारे जो मेलानोसाइट्स होते हैं, जो स्किन को कलर प्रोड्यूस करते हैं, मेलानिन बोलते हैं उस पिगमेंट को, उस कलर को, वो अटैक होने लगते हैं और हमारी बॉडी के सेल्स उन सेल्स को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंट कुछ एरियाज में बनना बंद हो जाता है। एंड यू कैन सी दीज वाइट डीपिगमेंटेड पैचेस विच कैन बी एट वन एरिया, या कई बार पूरी बॉडी भी कवर हो जाती है। इसको ल्यूकोडर्मा भी बोला गया है और इसको लेके बहुत सारी मिथ्स हैं जो मैं आपसे अभी बताऊंगा। देखिए, इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है बिकॉज स्टिल वी डोंट नो व्हाट इज़ द राइट रीज़न फॉर विटिलिगो। ऑटोइम्यून स्किन डिजीजेज आज भी वी जस्ट नो टिप ऑफ आइसबर्ग। अंदर क्या चल रहा है बॉडी में, क्यों वो सेल्स अटैक हो रहे हैं, हमें नहीं पता। बहुत सी थ्योरीज हैं बट नथिंग इज प्रूवन, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो बेसिकली व्हाट कॉजेज वी कैन नॉट टेल, बट येस देयर आर सर्टेन ट्रिगर्स। जब कोई और ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जैसे आपको हाइपोथायराइडिज्म है या कोई और ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, तो विटिलिगो के चांस भी थोड़े से बढ़ते हैं। और स्ट्रेस भी इसको थोड़ा बढ़ाता है। कई बार हमने देखा है पेशेंट्स को एक दो पैचेस हैं एंड दे आर इन सो मच स्ट्रेस, जिसकी वजह से और पैचेस आने लगते हैं। सो स्ट्रेस इज डेफिनेटली अ ट्रिगर, बट व्हाट रियली कॉजेज, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता है। विटिलिगो इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल। ये मैं तो कई बार इसको डिजीज़ वर्ड भी नहीं यूज़ करता हूँ, मैं कंडीशन वर्ड यूज़ करता हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे, जस्ट अ कॉस्मेटिक कंसर्न। वो देखने में थोड़ा वाइट पैचेस लगते हैं, उसके पीछे भी एक थ्योरी है। अगर हम बहुत पहले जाएँ, 200-400 साल पहले, तो एक बहुत कॉमन डिजीज़ होती थी लेप्रोसी। आज भी लेप्रोसी के केसेस होते हैं बट दे आर वेरी लेस। उसमें भी वाइट स्पॉट्स बनते थे। कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी वाइट स्पॉट्स बनते हैं, और विटिलिगो में भी वाइट स्पॉट्स बनते हैं। नाउ लेप्रोसी वॉज अ कंटेजियस डिजीज़। वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और उससे डेथ भी हो सकती है। तो पहले ज़माने में लोग गाँव में ऐसे लोगों को थोड़ा सेपरेट कर देते थे, बट वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे कि ये लेप्रोसी है या विटिलिगो है। बट आज हमें पता है विटिलिगो टोटली हार्मलेस है, कुछ भी नहीं है, एक दूसरे को टच करने से या वैसे नहीं फैलता है। इसमें बहुत से स्टिग्माज हैं, ये स्टिग्मा बिल्कुल गलत है। सो इट इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल, इट इज़ जस्ट अ चेंज इन स्किन कलर। तो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, जो इंडियंस हैं, जो आते हैं, कि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं अगर होते और विटिलिगो होता तो आपकी बॉडी में शायद दिखाई भी ना देता, बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं, ब्राउन स्किन है, तो वो पैचेस दिखते हैं। सो इट इज़ नथिंग, इट इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल। देखिए, व्हेन वी यूज़ अ वर्ड क्योर इन मेडिकल साइन, इट स्ट्रिक्टली मीन्स कि वो डिजीज़ दोबारा नहीं आएगी और पूरी तरीके से ख़त्म होगी। Well, I'll be very honest, no, it is not curable, but yes, it is treatable. आजकल कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, फोटोथेरेपी है, एक्साइमल लेज़र है, कुछ सर्जिकल ग्राफ्टिंग के तरीके हैं, जिससे हम विटिलिगो को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन नो डॉक्टर कैन गारंटी यू कि ये दोबारा नहीं आएगा। यूजुअली हमने देखा है कि अगर 2 years तक नया पैच नहीं आ रहा है तो वो स्टेबल विटिलिगो में आता है और चांसेस आर वेरी लेस कि दोबारा रीएक्टिवेट होगा। But yes, cure word cannot be used for this problem. Home remedies for vitiligo, no, I won't say there are any home remedies. कुछ ऐसा काम नहीं करता। हाँ, UV लाइट एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर कुछ हद तक इसमें काम करता है। तो आयुर्वेद में कुछ बकुची ऑयल वगैरह आते हैं जो कि जो मेलानोसाइट को थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और वो मेडिकल साइंस में भी उसके एक्सट्रैक्ट्स के कुछ मेडिसिन हैं जो यूज़ करे जाते हैं। बट नो होम रेमेडी वुड एक्चुअली वर्क फॉर इट, आई थिंक। बहुत कॉमन सवाल ये पूछा जाता है कि सर क्या खाएं क्या ना खाएं, सर हम लोग कभी ऐसा तो नहीं मछली खा के दूध पी लें तो सफ़ेद दाग हो जाएगा। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा नहीं है। आई वोंट से एनी फूड कैन ट्रिगर इट अ लॉट, बट येस वी हैव सीन बहुत
ज़्यादा विटामिन सी रिच फूड जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा खट्टा खा रहे हैं आप, जैसे बहुत ज़्यादा अचार खा रहे हैं, खटाई खा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा कई बारी मेलानोसाइट सिंथेसिस कम होता है और उसकी वजह से पैचेस बढ़ सकते हैं। बट ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा प्रूवन मॉडल नहीं है इसका। बट हाँ, आप रोज़मर्रा में जो खाना खा रहे हैं वो सही है, कोई ऐसा फूड भी नहीं है जो इससे बचाएगा आपको, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो बट या देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हैं, बिकॉज विटिलिगो अक्सर वहाँ ज़्यादा आता है जहाँ पे प्रेशर होता है या जहाँ आपको चोट लगती है। तो कई बार देखते हैं विटिलिगो, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत टाइट कोई चीज़ पहन रहे हैं, जैसे बहुत टाइट आप अंडरगारमेंट्स पहन रहे हैं, या आपको कहीं चोट लगी, कहीं एब्रेजन हुआ, वहाँ पे विटिलिगो का पैच आ सकता है। अगर आपको विटिलिगो है ऑलरेडी तो, और अगर विटिलिगो है, कहीं आपको बर्न होता है, कहीं चोट लगती है, वहाँ विटिलिगो आ सकता है। बट खाने पीने का बहुत ज़्यादा रिलेशन विटिलिगो के साथ नहीं है। तो गाइज, आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि विटिलिगो कोई कंटेजियस नहीं है, यानी किसी को छूने से ये नहीं फैलता। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना ही एलर्जी है। इसलिए जो लोग इससे अफेक्टेड हैं उनके साथ बायस या जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विटिलिगो का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे टॉपिकल क्रीम्स, लाइट थेरेपी या कुछ केसेस में सर्जरी। लेकिन हर पेशेंट का केस अलग होता है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पर कुछ अनयूजुअल पैचेस आ रहे हैं तो डिले मत कीजिए, सीधा डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए। ऐसे ही हेल्पफुल हेल्थ अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। खुद भी अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर बनाएं।